सरकार है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं रही है, क्योंकि यहाँ के हर जनता को और हर युवाओं को जो है इसने पूर्ण रूप से ठग करके अपना विश्वास खोते जा रहा है। जब आप वोट मांगने के लिए जब हमारे घर तक आ सकते हैं तो क्या इस धरना स्थल में नहीं आ सकते? हमारे लिए सरकार मृत प्राय हो चुकी है, हम इस सरकार का पिंडदान करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं सीएम से मिलाऊंगा, अब वो सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं ट्विटर में, बोलते हैं कि मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। तो हमको ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये जो सरकार है वो निरंकुश होते जा रही है, अंधा कन्वा भैरा गूंगा की तरह बन गई है। या अमर अनशन ऐसा होगा, कुछ भी हो जाए, अब करो या मरो की स्थिति है। अब या तो यहाँ से हमारी अर्थी जाएगी। सरकार शुरू से हमको ठग रही है, हमने कुछ ऐसा मांग नहीं किया, सरकार ने खुद कहा था। उनकी हालत खराब है, वो उन्होंने 10 दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया है, वो मरते मरते बचे, उनकी सुध बूध अगर आप देखेंगे। और जो शिक्षा है समाज का दर्पण होता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों ऐसा ध्यान नहीं दिया जा रहा है? सरकार का काम है घर घर शिक्षा पहुंचाना, लेकिन सरकार कर रही है आज के दिन में सरकार घर घर नशा पहुंचा रही है। आप तो हमारे प्रतिनिधि है ना भाई, आप हमारे ही वोट से जीते ना भाई, तो आप हमारे सेवक है कि हम आपके सेवक हैं? फिलहाल हम रायपुर के तूता में हैं और तूता को धरना स्थल के रूप में जानते हैं। आप हमारे आसपास अगल बगल कहीं भी देखेंगे, आज 2 अक्टूबर के दिन जो भी तमाम ऐसे संघ हैं जो अपनी मांगों को लेकर सरकार को जगाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हम छत्तीसगढ़ प्रतिष्ठित डीएड एवं बीएड रायपुर छत्तीसगढ़ का जो संघ है उनके साथ मौजूद है। इनकी मांग है कि जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। आप उधर देख सकते हैं कि जो इनके अध्यक्ष हैं वो फिलहाल उनका मंडन संस्कार हो रहा है। इसके पहले भी हम आए थे, आज ये लोग सरकार को दिखाने का, बताने का, जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज हम सरकार का, शायद सरकार का पिंडदान करेंगे। यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इसके बाद उनकी क्या अगली प्रक्रिया रहने वाली है। क्या नाम है आप? ललित कुमार साहू, मैं प्रांतीय सचिव हूँ छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड। आज आप लोगों का ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मुंडन संस्कार हो रहा है, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? मुंडन संस्कार के बाद जो जैसे जो है हमारी जो है हिंदू रीति रिवाज में जो है जो प्रक्रिया होती है, मुंडन संस्कार के बाद हम पिंडदान करते हैं। तो आज हमारे लिए सरकार मृत प्राय हो चुकी है, क्योंकि हम पिछले 21 तारीख से 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर इस तूता के मैदान में बैठे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं हमारे साथी, लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं, ये सरकार नहीं सुन रही है। तो हम इस सरकार का पिंडदान करने जा रहे हैं आज। आपका सब परिचय? मेरा नाम धर्मेंद्र सोनवानी है और मैं डीएड बीएड संघ का बस्तर संभाग का संभाग अध्यक्ष हूँ। आज जो है हमारे जो कार्यक्रम रखा गया है सरकार के निरंकुश और जो केवल आश्वासन की सरकार है उसके विरोध में जो है जिस प्रकार से हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो है साल में एक बार अपने पूर्वजों को जो मृत आत्मा रहते हैं उनके शांति के लिए जो मुंडन का कार्यक्रम किया जाता है, उसी दरमियान में आज हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो है सरकार के विरोध में मुंडन कार्यक्रम और पिंडदान का कार्यक्रम किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सरकार है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं रही है, क्योंकि यहाँ के हर जनता को और हर युवाओं को जो है इसने पूर्ण रूप से ठग करके अपना विश्वास खोते जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने 21 तारीख से लेकर के आज निरंतरता आश्वासन पे आश्वासन को मानते हुए भी जो है अमरण अनशन में किए गए हैं, लेकिन आज तक उनके जो अपने तरफ से एक प्रतिनिधि के नियुक्त रूप में किए थे उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था, किंतु माननीय जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा हमें मुख्यमंत्री से मिलाने का आश्वासन दिया गया था, वो भी आज झूठा साबित हो गया। तो हमको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो सरकार है वो निरंकुश होते जा रही है, अंधा कन्वा भैरा गूंगा की तरह बन गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई तो प्रतिनिधि आए, हमसे बातचीत तो करे। उनका कहना है कि बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन आज हम लोगों को छत्तीसगढ़ को बिल्कुल अनाथ की तरह बना दिया गया है। ये सरकार जो है छत्तीसगढ़ से कोई मतलब का नहीं है, ऐसा हमारे मन में जो है प्रश्न बनते जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के युवा हैं, और जो शिक्षा है समाज का दर्पण होता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों ऐसा ध्यान नहीं दिया जा रहा है? आए दिन क्या सीएम महोदय को हमारे लिए 2 मिनट का भी वक्त नहीं है? ये बहुत बड़ी समस्या की बात है कि आए दिन छोटे छोटे कार्यक्रम में जाकर के अपना वाहवाही लुटा रहे हैं, और यहाँ पे जो जनता है जिसके भरोसे में माननीय ओपी चौधरी जी जो है अपनी चुनाव को जीते हैं, युवाओं को जो है आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो विश्व गुरु की बात करते हैं माननीय मोदी जी, तो शिक्षा के स्तर को ऐसा गिराएंगे तो कैसे विश्व गुरु बनेगा? मैं चाहता हूँ कि वो जो है हमारी समस्याओं को समझे और हमसे तत्काल में बातचीत करने के लिए आश्वासन दे, अन्यथा हमारे साथ किसी प्रकार से अप्रिय घटना घटती है तो उसका जवाबदारी शासन और शासन ही रहेगा। आपका परिचय? मेरा नाम संजय कुमार हो रहा है, मैं महासमुंद जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। लगातार आप लोग यहाँ पे आमरण अनशन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, अब तक कोई प्रतिनिधि सरकार का आया नहीं आप लोगों की सुध लेने के लिए? सरकार के प्रतिनिधि हमारे 21 तारीख के आंदोलन में माननीय गौरी शंकर श्रीवास जी आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि मैं सीएम से मिलाऊंगा, अब वो सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं ट्विटर में, बोलते हैं कि मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया है, जबकि उन्होंने साफ कहा था कि मैं सरकार के शीर्ष नेतृत्व से आपकी जो
प्रतिनिधि मंडल है उनको मिलाऊंगा। सरकार शुरू से हमको ठग रही है, हमने कुछ ऐसा मांग नहीं किया है। सरकार ने खुद कहा था अपने घोषणा पत्र में कि 57,000 शिक्षक भर्ती जो है जैसी हमारी सरकार बनेगी, अब उसके बाद जैसी विधानसभा चुनाव होता है, सरकार बनती है भाजपा सरकार की, तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने, जो उस समय तत्कालिक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में घोषणा किया था कि 33,000 की शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले और नए शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले। लेकिन वो बात भी झूठी साबित हुई। आज तक उस 33,000 शिक्षक भर्ती का न तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, न ही विज्ञापन जारी हुआ है। ये सरकार शुरू से हम युवाओं को झूठ बोलते आ रही है, जबकि इनको हमने कुछ नहीं मांग किया। इन्होंने खुद अपने वादे में लिखा था 57,000 शिक्षक भर्ती का, और जो इन नेताओं का मंदिर होता है विधानसभा भवन, वहां इन्होंने 33,000 भर्ती के बारे में जिक्र किया था और मीडिया में बाइट दिया था कि 33,000 भर्ती की शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। लेकिन आज तक ये भर्ती जो है धरातल पर नजर ही नहीं आ रही है। हम युवा कह रहे तो क्या करें, और पिछले 10 दिन से हम इस आमरण अनशन में हैं, और हमने 21 तारीख के आंदोलन में बताया भी था सरकार को कि ये आंदोलन जो है आज से और उग्र होते जाएगा, और ये उग्र होगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। जब तक 33,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, यहाँ से हम नहीं जाएंगे तो हमारी अर्थी जाएगी, अन्यथा हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम अमन यादव है, मैं रायपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आप लोग? सर, हमारी मांगे सिंपल है, हमें मोदी जी की गारंटी पूरी होती देखनी है। उन्होंने चुनाव से पहले खुद उन्होंने वादा किया था, विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने बोला कि हम आपको 57,000 शिक्षक भर्ती देंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्लॉज 3 में ये शामिल किया, प्लस उन्होंने बोला कि गलत तरीकों से बंद किए गए स्कूलों को हम वापस से खोलेंगे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता जीतने के बाद भी उन्होंने शुरू में हमें लोभ दिखाया। उन्होंने विधानसभा में बोला कि हम आपके लिए भर्ती करेंगे। तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा बोला गया कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती अभी करेंगे, 78,000 पद खाली है, उसमें से 33,000 अभी फिल करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले। हम उनके बातों में आ गए, हमने लोकसभा में भी उनको भरपूर वोट दिया, 11 में से 10 सीट दिए, उनको जिताए। लेकिन जैसे ही चुनाव तो हो गया, वो जीत गए, लेकिन हमारी जो नोटिफिकेशन है वो कभी आई नहीं, हम देखते रह गए। अभी जो हम लोग जो 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए अभी हम यहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भैया इस सत्र के पहले हो जाना चाहिए था। वो 2024 से 25 के सत्र के लिए वो भर्ती था, जो कि हुआ ही नहीं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथी है सुनील, और अभी हमारे एक साथी थे जो अभी नीचे बैठे हैं, वो भूख हड़ताल के चक्कर, अनशन के चक्कर में 6वां दिन वो बेहोश होकर गिर गए। 6 फीट का आदमी, उसको उठा के मैं अभनपुर जिला अस्पताल अभनपुर का शासकीय अस्पताल लेके गया। उनके बाद सुनील भैया, जिनका आज आमरण अनशन का 10वां दिन है, उनकी हालत खराब है। वो उन्होंने 10 दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया है, वो मरते मरते बचे। उनकी शुद्ध बुद्ध अगर आप देखेंगे, आप बात करेंगे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। मतलब मानसिक अवस्था विचलित हो चुकी है। लेकिन सरकार को पड़ी नहीं है भैया हमारी, हम क्या करें। हम मोदी के गारंटी के ऊपर भरोसा करके इनको वोट दिए, जिता दिए। मैं खुद कट्टर बीजेपी सपोर्टर हूँ, लेकिन आज ये दिखना पड़ रहा है कि उनके सामने भीख मांगने को हम मजबूर हो गए। हम भीख मांग रहे हैं कि हमें हमारा अधिकार छोड़ो, आपने जो बोला वो तो दे दो करके, और वो देना छोड़ के वो गलत तरीकों से और 4,077 स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के नाम पे बंद कर रहे हैं। आप बताइए, सरकार का काम है घर घर शिक्षा पहुंचाना, लेकिन सरकार कर क्या रही है? आज के दिन में सरकार घर घर नशा पहुंचा रही है, सरकार स्कूल बंद कर रही है, और सरकार दारू के ठेके चला रही है। तो बताइए हमारे छत्तीसगढ़ का भविष्य क्या होगा? हर घर में एक गंजेड़ी, एक अपराधी पैदा होगा कि हर घर में एक शिक्षक, एक अम्बेडकर जी जैसा, गांधी जी जैसा। तो 2 अक्टूबर आज महात्मा गांधी पैदा होगा कि कौन एक नशेड़ी पैदा होगा? आप बताइए क्या होगा? जैसे लगातार आप लोग यहाँ पे तूता में हैं, तूता में रहना मतलब कह सकते हैं कि जीवन का सबसे दुश्वारियों भरा दिन होगा। वजह यह है कि जब बरसात होती होगी, पानी आता होगा। इसके ऊपर भैया अभी एक यूट्यूब चैनल है बढ़िया छत्तीसगढ़िया करके, उसमें देखेंगे मैंने 7.5 मिनट का एक वीडियो कवर किया है, जिसमें हम तो अभी आप देख रहे हैं कि ये दिन में क्या जो उमस है, ह्यूमिडिटी है ना, ये असहनीय है। ये जो डोम बना हुआ है, ये चारों तरफ से खुला है, एक तरफ छत डाल दिए, बारिश का पानी आता है, अभी कड़कड़ाता धूप आएगा। अगर सांप भैया जिस यहाँ पे बैठे, यहाँ पे एक आदमी मरते मरते बचे, 3 बार कराए सांप निकला। एक वन कर्मी जो हमसे पहले थे, उनको कराए सांप काट दिया गया। यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, उनको अस्पताल लेके जाए, स्वस्थ से एक दूसरे को फोन करके उनको मानक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तब जाके उनकी जान बची है। ये हालत है यहाँ पे। और वॉशरूम का भी आप देखेंगे, अभी आप भी देखेंगे वॉशरूम बन रहा होगा, वॉशरूम का सुविधा नहीं है। अब हम तो अगर लड़के हैं, हम चलो साइड में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारी जो माता बहनें हैं उनको क्या होगा? और जो रात में यहाँ रुकते, सोचिए उनका हालत क्या होगा। छत्तीसगढ़ पूरा परेशान हो गया इन लोगों से, ना ये भर्ती निकाल रहे हैं, ना रोजगार है, कुछ नहीं है, बस क्या दिखावा करना है इनको, दिखावा। क्या होगा बताइए हमारे छत्तीसगढ़ का भविष्य? पूछता हूँ मैं, और मैं हर छत्तीसगढ़ी आदमी को बोलूंगा जो इस राज्य का है, आप भी यहाँ आइए। ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये आपका आंदोलन है। आज के दिन में भी हर घर के हर परिवार में एक
डिग्रीधारी अभ्यर्थी है, कहाँ जाएंगे वो बताइए, क्या करेंगे, कहाँ माथा पटके। यही सरकार थी, यही ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री है, इन्होंने बोला था कि अभी मैं आपको अगर वो वीडियो भी दिखा दूंगा, बोले थे कि 2 साल के अंदर में 1 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती करेंगे। पिछली सरकार की तरह भ्रष्ट नहीं, अच्छी भर्ती करेंगे। अभी देखिए ये साल जाने वाला है, आज 2 अक्टूबर है, 2024 का 10वां महीना आ गया भैया, कहाँ भर्ती कराए हैं। जो भर्ती का ये नाम ले रहे हैं, डालते हैं कि ऐसा भर्ती निकला है, वो भर्ती निकला, 3500 पदों पर अभी तक भर्ती का सब प्रीवियस भर्ती है भैया। जो कि भर्ती जिनका 2018 का भर्ती चल रहा है वो लोग रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट निकल गया वो लोग ज्वाइनिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये हाल हो गया है, एक भर्ती इनसे निकाला नहीं जा रहे हैं। लॉलीपॉप दे दिया चुनावी समय में आप लोग, एकदम भैया 200% गारंटी के साथ सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। और इनको यही लगता है कि जनता मूर्ख बन जाती। तो हम आपको बता दें, आपकी 3 बार के सरकार को गिराने वाली छत्तीसगढ़ की जनता थी, जो 5 साल इतरा रहे थे उनको 72 सीट पे से लेके 35 सीट पे लाने वाली छत्तीसगढ़ की जनता थी। और ये जो 14 सीट पे अटके पड़े थे ना, इनको वापस से 40 पे बैठाने वाली छत्तीसगढ़ की जनता थी। आप जनता को मूर्ख मत समझिए, हमारा वक्त आएगा, अभी आप हमको रुलाओगे ना, हम भूलेंगे नहीं। जब बटन दबाने का पारी आएगा तो सबको याद रहता है कि किसको किस तरह से उसका इलाज करना है। आप कहाँ से आई? मैं महासमुंद जिले से आई हूँ। कब से हैं आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ 2-3 दिन से बैठे हुए हैं और 21 तारीख के महाआंदोलन के बाद से हम लोग यहाँ पर आंदोलन की गतिविधियों में भाग ही ले रहे हैं। तो लगातार 21 तारीख को आप लोगों का विशाल धरना प्रदर्शन था, लग रहा था कि सरकार आप लोगों की जो मांगे हैं, जायज़ मांगे, उसको मानेगी, लेकिन आज 11 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पहल नहीं है उसको। जैसे कि आज गांधी जयंती है, हम लोग सत्याग्रह के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज के आंदोलन के नाम को हम लोगों ने पूर्ण सत्याग्रह का नाम दिया है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय हाईकोर्ट भी सरकार को शिक्षक भर्ती के लिए मांग कर रही है कि शिक्षक भर्ती के इतने सारे पद स्कूलों में खाली है। हाईकोर्ट को भी संज्ञान हो गया है इस चीज़ का कि इतने सारे शिक्षक भर्ती के जो है आने वाले समय में पोस्ट खाली हैं और बच्चे जो है निकल के शिक्षित प्रशिक्षित होकर के आंदोलन कर रहे हैं करके इस मंशा से उन्होंने जो है सरकार से जवाब मांगा होगा। आज बच्चों के साथ में उनके पालक स्कूलों में ताला लगाने के लिए क्यों मजबूर हो गए? इसलिए मजबूर हो गए हैं, बच्चे पढ़ाई को छोड़ करके, स्कूल को छोड़ करके अपने घर से निकल करके सड़कों पर आकर आंदोलन करने पर इसलिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उन्हें स्कूल में शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इसी शिक्षक भर्ती के लिए और इसी शिक्षा की गुणवत्ता को छत्तीसगढ़ में बनाने के लिए आज हमारे छत्तीसगढ़ के सभी हम DED BED प्रशिक्षित युवा जो है इस मंच पर उपस्थित हुए हैं एक साथ। और क्योंकि शादी के बाद तमाम और पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ जाती होगी, उसके बाद अपनी हक की लड़ाई के लिए इतना दूर आके सरकार को जगाना कितना कुछ आप लोगों के लिए मुश्किल होता हो? बहुत मुश्किल होता है। मैं महासमुंद जिले 100 किलोमीटर से आई हूँ, पिथौरा ब्लॉक से, ठीक है। मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है। मेरे साथ में और भी मेरी बहनों को मैं लेकर के आई हूँ। सभी के साथ में पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के घर में कोई बिस्तर पर है, बेड रेस्ट पर है। तो ये सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने भविष्य की चिंता करते हुए और आने वाले भविष्य के लिए, मतलब हमारे जो बच्चे हैं उनमें उनके शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, सुधार के लिए जो है हम यहाँ पर आज आए हुए हैं। ये सिर्फ हमारी भलाई के लिए नहीं है, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, हम अपितु पूरे राज्य के लिए, अपितु पूरे देश के जो है हित के लिए हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए। मेरे साथ और भी मेरी बहनें आई हुई हैं जो बहुत सारे छत्तीसगढ़ के सभी लगभग जिलों से आई हुई हैं यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? सर मैं दुर्ग जिले से हूँ, मेरा नाम समरीता कंवर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है 33,000 शिक्षक भर्ती का, तो वो सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। और उन्होंने अपने क्या बोलते हैं, जब चुनाव हुआ था उसमें एक घोषणा जारी किया गया था कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे करके, तो सरकार को हमने वही देखकर ही उनको सत्ता पर बैठाया है। तो सरकार अपने वादे से न मुकरे और जल्द से जल्द 33,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करें। आज आप अपना बाल मुड़वा लिए हैं, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई हमने पहले भी बताया था, हम सरकार का पिंडदान करेंगे। अब जो हिंदू परंपरा है उसमें पिंडदान करने से पहले सिर मुंडवाना पड़ता है, इसलिए मैंने मुंडन करवा लिया है। थोड़ी देर में हमारे ब्राह्मण जी महाराज जी पहुंचने वाले हैं, फिर जिस विधिवत तरीके से पिंडदान किया जाता है उसी विधिवत तरीके से इनका पिंडदान करेंगे। क्योंकि हम 21 तारीख से यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक सरकार हमारे लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं किया, ना तो कोई उनका प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए आया, ना बात करने के लिए आया। तो ऐसी स्थिति में तो हम यही समझेंगे कि ये सरकार हमारे लिए मर गई है, और ये सरकार हमारे लिए मर गई है, इसीलिए हम इनका पिंडदान कर रहे हैं। देखते हैं अगर सरकार को समझ में आ जाए और जल्द से जल्द कोई ना कोई युक्ति निकाल दे, हम और नोटिफिकेशन जारी कर दे, तो निश्चित तौर पे हम आंदोलन खत्म कर देंगे। किसी को शौक नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, आज मेरा जन्मदिन है, किसी को शौक नहीं है कि अपने जन्मदिन के दिन आप अपना बाली मुड़वा दें। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सरकार को जगाने के लिए, सरकार को मनाने के लिए जितना चाहे यत्न हो सकता है हम कर रहे हैं। और कल 3 तारीख है, कल से कम 15 जो महिलाएं हैं, मैम लोग हैं, 15 मैम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं। और मैं स्वयं
कल से आमरण अनशन में बैठूंगा और यह आमरण अनशन ऐसा होगा कि कुछ भी हो जाए, अब करो या मरो की स्थिति है। अब या तो यहाँ से हमारी अर्थी जाएगी और या तो सरकार को नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। भाई ये मोदी जी का मुखौटा पहन के क्या दर्शाना चाह रहे हैं? हम ये दर्शाना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे लिए जो मोदी की गारंटी की गारंटी बोले थे, मतलब ऐसा है कि वो ऐसा है कि गारंटी की गारंटी ये मोदी जी बोले थे। तो ये मोदी जी को ही हम ये आइडल मान के हम उससे यही मांग करते हैं कि आपकी गारंटी की गारंटी कहाँ गई? आपने तो घोषणा किए थे ना कि गारंटी की गारंटी, तो यहाँ फॉलो कीजिए। हम इसलिए इस मुखौटे को पहने हैं क्योंकि मोदी जी तक बात जानी चाहिए कि आपने बस जुमलेबाजी किए हैं और जो जैसे घोषणा पत्र में लिख दिए हैं, हम पूरे युवा इस घोषणा पत्र के माध्यम से ही हम उसको वोट दिए हैं और उसको जिताए भी हैं। वादा खिलाफी हो रहा है जी, वादा खिलाफी हो रहा है। यहाँ ऐसा हो रहा है कि उस मोदी की गारंटी की गारंटी के एक भी शर्त अभी तक फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ जितने भी हैं, जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, सब वो गारंटी की गारंटी को ही दर्शा के सब फॉलो यहाँ मतलब आंदोलन कर रहे हैं। तूता मैदान इससे पहले इतनी जनसंख्या कभी नहीं थी। हर दिन इतना हड़ताल, हर दिन ऐसा हो रहा है कि मोदी की गारंटी को पूरा करो। ये सब मोदी की गारंटी पर टिके हुए हैं, एक भी आज तक शर्त पूरा नहीं हुआ है। जी और भी लोग हैं यहाँ, देख सकते हैं आप। बृजमोहन अग्रवाल का मुखौटा है, विष्णु देवसाय का मुखौटा है। मुखौटे के माध्यम से क्या कुछ दर्शाना चाह रहे हैं आप? अब मैं बृजमोहन अग्रवाल 33,000 की भर्ती के लिए जल्द से जल्द पूरा करना चाहूँगा। अब देखते हैं आगे वित्तीय घोषणा में और क्या क्या करते हैं। आप किसका? विष्णु देवसाय का मुखौटा है? हाँ जी, विष्णु देवसाय जी का फैन मैंने ही सरकारी स्कूल में पूरा 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। ऊपर के आदेश के कारण मैं ऊपर का रिमोट कंट्रोल बन गया हूँ। आज मैं पूरा सरकारी स्कूल छत्तीसगढ़ से बंद कर दूंगा। अभी हमने घोषणा की है कि 4070 स्कूल हम बंद करने के कगार पर है और 2,297 स्कूल शिक्षक विहीन है। आगे भी हम लोग ऐसी सरकार बनी रही तो हम लोग छत्तीसगढ़ में पूरा सरकारी स्कूल को बंद कर देंगे और प्राइवेटाइजेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। और हमारी मनचाही अपने हिसाब से नियमों का शिक्षा से वंचित करने का प्रण ले लिया है और इस प्रण को पूरा करने के लिए हमने तत्काल कदम भी उठा रहे हैं। अभी हमने युक्तियुक्तकरण के माध्यम से 4070 स्कूल को रडार पर ले लिया है और बंद करने के हमने ये ठान लिया है। आप देख सकते हैं अभी भी कैमरे के माध्यम से लगातार यहाँ पे जो भी हैं ये लोग मुंडन कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग पिंडदान करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मुंगेली जिला। माल वाल क्यों मुड़वा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग शासन के द्वारा 57,000 भर्ती का जो वादा किया गया था उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का हमारे पक्ष में नहीं आया है कोई भी। उस चक्कर में हम आज उनके लिए पिंडदान का कार्यक्रम और मुंडन का कार्यक्रम रखे हैं। आप लोग कहाँ? सब ये समर्थन में आए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं हम लोग, क्योंकि जो वादा किया है उसको पूरा करना पड़ेगा। आपसे पहले भी बात हुई थी? हाँ सर। तबीयत आप ही की बिगड़ी? हाँ सर। आज भी कैसी तबीयत है? आज भी मतलब वो सर आज मेरा 10वां दिन है सर। खाना वाना नहीं खा रहे? नहीं सर, जरूरत पड़ती तो ही मैं पानी लेता हूँ। पानी भी नहीं पी रहे? जी सर, वो तो जिंदा रहने के लिए मुँह सूख जाता है तो थोड़ा सा ले लेता हूँ सर, बाकी मेरा खाना पीना सब बंद है सर। अभी भी आपकी तबीयत और बिगड़ जाए, कुछ खुदा न खास्ता हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन मेरा मांग पूरा होना चाहिए। इतना दिन 10 दिन हो गया सर, 10वां दिन है, कोई सरकार का प्रतिनिधि यहाँ आया नहीं है। और मैं यही बार बार पूछना चाहता हूँ, जब आप वोट मांगने के लिए जब हमारे घर तक आ सकते हैं तो क्या इस धरना स्थल में नहीं आ सकते? आपने ही बनाया है इसको। मैं यही बार बार प्रश्न करता हूँ। आप तो हमारे प्रतिनिधि हैं ना भाई, है ना? आप हमारे ही वोट से जीते ना भाई, तो आप हमारे सेवक हैं कि हम आपके सेवक हैं? ये मैं सरकार से प्रश्न करता हूँ। जबकि कुछ भी समस्या हो तो उनको पहले आना चाहिए। कितना घोर अन्याय है हम लोग के साथ। मैं तो बोलता हूँ कि संविधान में बदलाव होना चाहिए। जब भी हम अनशन या कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं भेजना चाहिए, सरकार को स्वयं आना चाहिए, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे वो कोई मंत्री हो। आप हमारे प्रतिनिधि हो, ना कि प्रशासनिक अधिकारी। तो यही बात मैं जितने भी आप कानूनी सलाहकार हैं, जो भी संविधान के उनके अध्ययन करते हैं, ये प्रश्न मैं करता हूँ कि हम ही जनता हैं, हम ही अपने मांग के लिए भीख मांगने रहते हैं। तो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बनाए हैं, हम आप ही को प्रतिनिधि बनाए हैं। तो हमारी समस्याओं को सुनने के लिए
आप पुलिस अधिकारियों या जो भी प्रशासन उनको भेजते हैं, आप आइए ना स्वयं, तब पता चलेगा कि हम लोग कितने तकलीफ में हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से। और आज मेरा 10वां दिन है, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं कभी भी बेहोश होकर गिर सकता हूँ। वो तो मेरे साथी गण आया तो मुझे हिम्मत आ रहा है। मैं शरीर से पूरी तरह से कमजोर हूँ, लेकिन मन से मैं स्वस्थ हूँ। इसलिए मैं सरकार को आज भी चुनौती देता हूँ, अगर मेरी कहीं मृत्यु हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी बीजेपी सरकार और संघ सरकार उठाएगी। तो मैं सरकार को यही जल्दी से आग्रह करता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा जल्दी से जल्दी करें और मेरे हाथ में नोटिफिकेशन दे दीजिए, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे, तभी हमारा आंदोलन हम खत्म करेंगे। जैसे कि यहाँ अनिश्चितकालीन धरना अमरण अनशन चल रहा है, उसमें अब आज सरकार मृत सरकार की हम लोग पिंडदान कर रहे हैं। पिंडदान करने के बाद सरकार नहीं जागती है तो डायरेक्ट हम सीएम मुख्यमंत्री के निवास स्थान के सामने अमरण अनशन करने के लिए बैठ जाएंगे। यहाँ केवल 5 लोग बैठे हैं, वहाँ हजारों लोग बैठेंगे अमरण अनशन में, और वहाँ न कोई पानी लेगा न जूस लेगा, कुछ नहीं लेगा, केवल मृत्यु होगी और अर्थी जाएगी, और अर्थी जाएगी तो भर्ती आएगी तो भी चलेगा। सर एक बार और बोलना चाहता हूँ, देखिए बीजेपी सरकार संघ सरकार, अब देखिए आपके लिए हम अपने प्रिय बाल को भी हम अपने मुंडन के रूप में गंवाने वाले हैं। अब सोचिए, मुंडन तो आपको होना चाहिए, शर्म तो आपको आना चाहिए, जो इतना हमारे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। कितना गुस्सा है इन युवाओं पर, इस गुस्से को जब तक आप कायम नहीं करेंगे तब तक हम आंदोलन कर रहे हैं। हम अभी शांति के पक्ष में हैं, हम युवा हैं सर, आप कुछ भी कर सकते हैं हम सरकार के प्रति। आप जितना जल्दी हो सके नोटिफिकेशन निकालिए, आप सुन रहे हैं ना सरकार, सुन रहे हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे हमारे देखिए और भी यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हुई हैं, कहाँ से ये लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे होंगे, तमाम समस्याओं को झेलते हुए जो एक पारिवारिक दबाव है उसको महसूस करते हुए लोग यहाँ पे वीरान से तूता में आज 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पे शायद सरकार को ये जताने का, ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आप लोग वादा किए थे उस वादे खिलाफी के खिलाफ जा रहे हैं आप लोग। और लगातार यहाँ पे लोगों का मुंडन हो रहा है, मुंडन के बाद बाकायदा ये लोग पंडित जी को बुला के सरकार का पिंडदान करेंगे और जो सरकार है उसको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं उसको जल्द से जल्द मानी जाए। कल से ये लोग और शांतिपूर्ण तरीके से, जो अब तक आमरण अनशन की संख्या है ये संख्या और बढ़ेगी। 15 महिलाएं जो हैं आमरण अनशन इसी मंच पर बैठेंगी और जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक लगातार ये लोग सरकार को जगाने का हर संभव प्रयास करें।